हेलो, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। अब से और आज से हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और ये यही क्यों पढ़ा रहा हूँ क्षेत्रमिति पहले, क्योंकि ये सबसे लेंथी टॉपिक है। क्षेत्रमिति से बहुत लोगों को डर लगता है, इसलिए इसको सबसे पहले खत्म करेंगे। और हमारी पूरी ये क्षेत्रमिति देखने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और कैसा पढ़ाया हूँ। आप यकीन मानिए हम ये पूरा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीका से खत्म करेंगे। इसलिए अगर आप YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए। इसके बाद आप हमारी पूरी की पूरी वीडियो देखिए। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके जाएगा। मेंसुरेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके, और आप देखते जाइए। बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा आपको। बेसिक से हाई, आप बेसिक से हाई पढ़ेंगे। मीन्स एक एक छोटी छोटी बात को जो आप जानते नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। बहुत लोग सुने होंगे लेकिन सभी लोग नहीं सुने होंगे, आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5G स्टडी पॉइंट को। चलिए देखते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम दो भाग में बांटे। देखिए, ये मेंसुरेशन टॉपिक यूट्यूब पर बहुत लोगों ने पढ़ाया है, बहुत सर लोगों ने पढ़ाया है। हम भी देखे हैं और आप भी देखे होंगे। और एक बार मेरा भी देख लीजिए ये कैसा है। इसके बाद निर्णय लीजिए कि कैसा पढ़ाया गया है और क्या आपको समझ में आया है या नहीं। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और सेशन को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। चलिए देखते हैं। और ये क्लास सरकारी नौकरी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल और नवोदय, सैनिक, CHS को लेकर बनाया जा रहा है। इस टॉपिक को लिया गया है। चलिए देखते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रफल को हम दो भाग में बांट दिए हैं, पहला और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में यह है कि यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाएगा, और यहाँ पर आयतन और TSA, CSA निकाला जाएगा। TSA और CSA का फुल फॉर्म होता है, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया, और इसका लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए, ये त्रिभुज, इसमें क्षेत्रफल और परिमाप किसका किसका निकल सकता है? त्रिभुज का, चतुर्भुज का और वृत्त का। अब त्रिभुज में हम सब पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका पांच पार्ट होता है। इसको हम 5 भाग में बांटेंगे। चतुर्भुज को भी बांटेंगे, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद वृत्त को भी देखेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है और इसका एरिया कैसे निकलता है। यहाँ पर परिमाप, यहाँ पर वृत्त में नहीं बोलते, इसे परिधि बोलते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं और कुछ नहीं निकल सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। वॉल्यूम वाला ये 1 नंबर 2 3 4 5 6, इसमें वॉल्यूम निकल सकता है, TSA निकल सकता है, CSA निकल सकता है। TSA का वॉल्यूम निकलने का मतलब क्या हुआ कि ये गिलास है, इस गिलास में कितना पानी रखा गया है, मीन्स आयतन। गिलास में पानी रखा गया है, इसका मतलब कि इसका आयतन निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी भरा गया है या रखा गया है। तो यहाँ पर हम आयतन के बारे में बात करेंगे और TSA के बारे में बात करेंगे। यही गिलास के
भिलास को अगर हमें पेंट करना होगा तो हम पेंट कहाँ करेंगे, इसके पूरे चारों ओर करेंगे। टीएसए सीएसए इस टीएसए और सीएसए के बारे में देखेंगे। यहाँ पर इसमें पेंट करना है, कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि कोई चतुर्भुज घर है, वर्गाकार घर है, तो उसको कैसे हम पेंट करेंगे, बाहर से अंदर से, ऐसे करके हम इसको देखेंगे कि आयतन कैसे निकलता है और टीएसए कैसे निकलता है और सीएसए कैसे निकलता है। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आज त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम 5 भागों में बांटे हैं त्रिभुज को, हम 5 भागों में बांटे हैं। पहला नंबर क्या है, समकोण त्रिभुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, चौथा है विषमबाहु त्रिभुज और पांचवा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हालांकि ये इससे ही बना है 5 नंबर। चलिए एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद एक एक करके सबको खत्म किया जाएगा। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आप देखे होंगे समकोण त्रिभुज, सबसे पहले ये कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए 3 भुजा है, तीनों से घिरी है। ये खुली रहेगी तो ये त्रिभुज नहीं होता है, खुली रहेगी ये त्रिभुज नहीं होता है जब तक ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति ना हो। जब 3 भुजाओं से घिरी आकृति हो जाएगी तभी ये त्रिभुज कहलाएगी। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो सबसे पहले देखिए कि हम देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होता है। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज होता है। हम जान चुके हैं, हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे और पहचानने के लिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ये हो गया, भुजा के आधार पर हम देख लेंगे ये समकोण त्रिभुज है। ये सीधा रहता है और एक इस तरह रहता है। यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा तो ये समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। सम मतलब बराबर, मीन्स तीनों भुजा बराबर। तीनों भुजा बराबर का मतलब हुआ कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो तीनों भुजा बराबर होती है। आप देखकर ही बता सकते हैं, जब ये तीनों भुजा बराबर है तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजा एकदम बराबर होगी, 2 भुजा बराबर होगी। देखिए ये दोनों भुजा बराबर है और ये बराबर नहीं है। कोई भी 2 भुजा, ये दोनों बराबर हो सकता है, दो भुजा बराबर है और ये बराबर नहीं। तो क्या हो गया, समद्विबाहु। इसके नाम से ही हम पहचान जाएंगे। इसमें दिया है सम मतलब बराबर, बराबर तो होगा क्या, द्विबाहु। दी मतलब 2, 2 भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु। और समबाहु मतलब बहुत सारे, मतलब 3 भुजा होता है त्रिभुज में, तो सब बराबर हो कौन, बहुत, मतलब सभी बराबर हो तो हो गया समबाहु। और समद्विबाहु में सम बराबर हो, दी मतलब 2 भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु। तो आप पहचान गए होंगे। और विषमबाहु में क्या होता है, विषम मतलब कोई भुजा बराबर नहीं है, कोई भुजा बराबर नहीं, तो हो गया विषमबाहु। कोई भी भुजा बराबर नहीं है वो विषमबाहु। इसको नोट करते जाइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज देखिए इसी से बना है। इसका मतलब ये है 2 भुजा बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु मतलब बराबर हो 2 भुजा, 2 भुजा बराबर हो गए। मान लीजिए ये दोनों बराबर हो गए
अब इसमें समकोण भी होना चाहिए, मतलब ये कोण समकोण होना चाहिए। तो हो गया क्या, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें जरूरी नहीं है कि हमें 90 डिग्री का एक कोण मिले, लेकिन यहाँ पर एक जरूरी है क्योंकि समकोण बनाना है, समकोण त्रिभुज, और इससे दोनों मिलकर ये बना है। ये इसका मतलब है कि दो बराबर भी होना चाहिए और 90 डिग्री का होना चाहिए इस वाला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। ठीक, चलिए हम अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबको हम मिटा देते हैं और एक को बस छोड़ देते हैं, समकोण त्रिभुज। हम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है। ये कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए कि ये हो गया ए और बी और सी, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं आधार। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो चलिए देखिए, तो इसका एक ही सूत्र है, एक रूल है। ये क्या होता है कि हमेशा ये जो कोण है, ये कोण है वो इन दोनों के स्क्वायर के, इस कोण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। ये कोण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का नियम है। इसी से हम कितना सूत्र बना सकते हैं। मान लीजिए कोण निकालना हो, सिर्फ कोण निकालना, कोण का स्क्वायर थोड़ा निकालना है। मान लीजिए कोण दे दिया निकालने के लिए, इसी से बन जाएगा। कोण निकालने के लिए जब ये स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, इधर कर्णी लग जाता है। कर्णी में हो जाएगा ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका निकाल देंगे, कर्णी में ये है तो ये हो जाएगा कोण बराबर। और यहीं से लंब का निकालना है, इसी सूत्र से बन सकता है, और एक और बन सकता है, दो बन सकता है। लंब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लंब बराबर क्या होगा, तो कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाए हैं तो ये यहाँ पर भी कर्णी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आधार लिख देंगे बराबर कर्णी में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बस हम इसको रटेंगे नहीं, रटेंगे तो हमको कुछ नहीं याद होगा। बस हमको समझना है कि ये कैसे बना है। इसी सूत्र से ये बना है। आप जानते होंगे कि ये उधर जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर से उधर होता है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर ये उधर जाएगा तो ये धन है तो ये माइनस हो जाएगा, जब ये धन है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर से माइनस उधर जाएगा तो धन हो जाएगा। आप ये जानते होंगे कि चिन्ह बदल दिया जाता है। ठीक, इसी नियम का फॉलो करते हुए तो सब सूत्र बना है, आप देख चुके हैं कि कैसे बना है। मतलब कि एक नियम से 3 नियम बन गए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, एक बटा 2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, इस तरह हम निकालेंगे। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे निकालेंगे, जो नियम सभी में फॉलो होता है। ये नियम विषमबाहु के लिए है, लेकिन ये सभी नियम सभी त्रिभुज में फॉलो हो जाएगा। देखिए क्या है कि क्षेत्रफल बराबर
कॉर्नी में एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय निकालने के लिए ये रूल है। इस रूल से कोई भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। हालांकि ये विषमबाहु के लिए स्पेशलिस्ट है, ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए बनाया गया है, लेकिन इस नियम से कोई भी त्रिभुज जिसके तीनों भुजा हमें मालूम हो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक और त्रिभुज का रूल है कि इसे मान लीजिए ये हो गया सी और ये हो गया ए और बी, ये भुजा है, ठीक, एम एन ओ, ये त्रिभुज है एम एन ओ, उसकी एक भुजा है ए बी सी, ए मीटर, बी मीटर, सी मीटर, या सेंटीमीटर लीजिए। तो ये है, हमेशा ये रूल क्या है कि ए और प्लस सी हमेशा बड़ा होगा बी से। मतलब कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा बड़ी ही होगी, और नहीं है तो समझ लीजिए कि वो त्रिभुज है ही नहीं, वो गलत है, बनेगा ही नहीं। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज बना ही नहीं, बनेगा ही नहीं, और गलती भी होगा। कुछ किसी त्रिभुज की तीन भुजा ये है 5, 6 और 12। क्या क्वेश्चन दे सकता है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजा है 5, 6, 12, बताइए कि क्या इसे त्रिभुज बनाना संभव है? तो आप बता सकते हैं अगर ये नियम मालूम होगा तो कि ए और ध्यान बी बड़ा होगा सी से, ए और ध्यान बी बड़ा होगा सी से, चाहे ए और ध्यान सी बड़ा होगा बी से, चाहे सी और ध्यान बी बड़ा होगा ए से। मीन्स दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इसी प्रकार इसमें नियम देखेंगे कि कौन जोड़ी, अगर वो तीसरी भुजा जो अकेले है वो बड़ा हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो बनना संभव नहीं है, त्रिभुज बनना उससे संभव नहीं है। देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो 5, 6, 11, ये बड़ा हो जा रहा है 12, ये अकेले बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब इससे संभव नहीं। होना क्या चाहिए, ये होता दूसरा 7 होता तो हो जाता 7 धन 6 बराबर 13, ये होता 12। ये हो सकता था, ये बन भी सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ पर 5 रहा तो नहीं बनेगा, 5 रहा तो नहीं बनेगा। ये भी नियम हम याद रखेंगे। चलिए हम एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, इसके बाद समकोण त्रिभुज को खत्म करेंगे, और लास्ट में जब ये त्रिभुज खत्म होगा तो हम 20 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन कठिन से कठिन, आसान से आसान खत्म करेंगे। अभी फिलहाल देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है कि क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज का कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और आधार 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या होगा, तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 और आधार और गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई करें। तो इसके लिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका कोण दिया है 10 सेंटीमीटर और आधार दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमको मालूम करना है। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, जब तक ऊंचाई नहीं मालूम होगा तब तक ये क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ऊंचाई मालूम करेंगे। तो हम इससे अभी समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। इस नियम से हम लंब का लंब बराबर निकाल सकते हैं। सूत्र देखे हैं वो लगाइए,
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दिया है 100 हो जाएगा, आधार दिया है 6 तो 6 का 36 हो जाएगा, कर्ण 64 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे 1/2 गुना 8 गुना 6, 4 24 वर्ग सेमी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा वो 24 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए हम अभी सीखे हैं पाइथागोरस वाला नियम, इसके बाद ये क्षेत्रफल का सूत्र देखे हैं, बस इसी सूत्र से 2 सूत्र से हमारा सवाल हो गया। हम आगे सीरीज देखेंगे, जब ये त्रिभुज पूरा खत्म होगा तो हम 20 क्वेश्चन लाएंगे, आसान से आसान क्वेश्चन, मतलब कि आपको रहेगा कि ये कैसे सवाल होगा, लेकिन आप मात्र 1 सेकंड में लगाएंगे, ये पहले खत्म हो जाए। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जब सब खत्म हो जाएगा, सबके बारे में हम देख लेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसा क्वेश्चन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ओके।